एक बात आपको रहस्य की बताऊं, आप जिस भी संत से प्रेरित हो रहे हैं साधना करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, चाहे उनकी वाणी सुनकर, चाहे उनसे कोई दीक्षा लेकर, चाहे उनकी प्रत्यक्ष आज्ञा लेकर, चाहे उनके टीवी में प्रवचन सुन के ही सही, चाहे उनकी लिखी किताब पढ़ करके, यदि हमको भगवान की तरफ बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है तो आप विश्वास कीजिए ये संयोग भगवान ने बनाया है। जो किताब हमारे हाथ में आई है ये भगवान की इच्छा से आई है, और संत के माध्यम से हमको कुछ भी मिला तो भगवान ने दिया है, संत के माध्यम से दिया है। इसलिए हम उस संत को गुरु मान लें, भगवान मान लें। जैसे मैंने चिमटे से आग उठाई तो किसने उठाई? बोलो, ये काम किसका था? चिमटे का कि मेरा? मैंने तुमको पत्थर मारा, ये सिर फोड़ने का काम किसका था? पत्थर का या मेरा? बोलो, ये केस पत्थर पे चलेगा कि मेरे ऊपर? तो मेरी करनी है ना, तो पत्थर की तो एक करनी नहीं है। इसलिए पत्थर ने सिर फोड़ा ये नहीं कहेंगे, ये कहेंगे करुणदास ने मेरा सिर फोड़ दिया, ये तो कहेंगे ना। केस करुणदास पे चलेगा। वो कर्म किसका था? पत्थर का नहीं था, पत्थर जिसके हाथ में था। इसी प्रकार संत यदि हमको भगवान की तरफ जोड़ रहे हैं, संत पत्थर हैं और भगवान के हाथ के, समझ गए ना। और हमारी खोपड़ी में जो माया घुसी है ना, उसको तोड़ रहे हो। तो संतों के माध्यम से भगवान गाइड करते, इसलिए उन संतों को भगवान मान लो। चिमटे से मैंने आग पकड़ी तो चिमटे ने नहीं पकड़ी, मैंने पकड़ी है, वो करनी मेरी है। मैंने माचिस से आग लगाई तो माचिस की करनी नहीं, वो मेरी करनी है। इसी प्रकार संत से यदि हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली तो करनी संत की नहीं, उसके पीछे ठाकुर जी होते हैं। इससे संतों को साक्षात भगवान मानो। कोई डंडा मारता हमको तो हम डंडे को पे केस नहीं करते, केस डंडा जिसके हाथ में उस पर करते हैं। इसी प्रकार से संतों के माध्यम से भगवान ही सारा खेल करते हैं। यदि श्रद्धा करोगे तो एक खेल और आगे से आगे बढ़ता चला जाएगा। यदि श्रद्धा नहीं करोगे संत के प्रति, उनको भगवान नहीं मानोगे, वो खेल बिगड़ जाएगा और कृपा वापस लौट जाएगी। इसलिए संतों को जहां से भी कुछ सीखा है उनको श्री कृष्ण मान लो, उनको गुरु मान लो। यही रहस्य है मेरे 12 गुरुओं का। इन 12 गुरुओं से मुझको जो भी मिला मैं सबको भगवान मानता हूं। ये नहीं एक छोड़ा दूसरा पकड़ा, उसको छोड़ा वो पकड़ा, उसको छोड़ा वो पकड़ा, नहीं छोड़ा किसी को नहीं। आज भी 12 के 12 गुरु मेरे रोम रोम में बसते हैं, उनकी शिक्षा मेरे जीवन में बसती है। उनको मैं खूब प्रेम करता हूं, प्रार्थना करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। सुबह जो ही मैं जगता हूं, जगकर बैठूंगा तो बाद में पहले लेटा लेटा इन सब गुरुओं को प्रणाम करता हूं। ये मेरे ठाकुर जी हैं, इन रूपों में खेल की है, कृपा की है। तो जब तक हम गुरु में भगवत भाव नहीं करेंगे तब तक ये आध्यात्म बड़ा दुष्कर है, बढ़ नहीं सकेंगे, प्रवेश नहीं कर सकेंगे। संतों के माध्यम से ठाकुर जी संभालते हैं।